2024 में एक भारतीय बल्लेबाज ने 28 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उनका नाम है स्मृति मंधाना और यह कहानी है कि कैसे एक छोटे शहर की लड़की दुनिया की महानतम महिला क्रिकेट ओपनर्स में से एक बन गई। स्मृति मंधाना का जन्म एक क्रिकेट प्रेमी परिवार में हुआ था और क्रिकेट ने उन्हें बहुत कम उम्र में ही अपना दीवाना बना लिया था। वह एक खेल प्रेमी परिवार में पली बढ़ी और बचपन से ही क्रिकेट में अपनी प्रतिभा दिखाने लगी थीं। महज 13 साल की उम्र में उन्होंने महाराष्ट्र के लिए सीनियर क्रिकेट में डेब्यू कर लिया था और सिर्फ 3 साल बाद 16 साल की उम्र में उन्हें राज्य की टीम की कप्तानी सौंप दी गई। स्थानीय क्रिकेट मैदानों से अंतर्राष्ट्रीय मंच तक उनका सफर बेहद तेज रहा। 2013 में उन्होंने भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया। एक किशोरी के रूप में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपना T20I डेब्यू किया और इसके कुछ ही दिनों बाद उनका ODI डेब्यू भी हो गया। एक साल बाद 2014 में मंधाना क्रिकेट के सबसे ऐतिहासिक मैदानों में से एक पर उतरीं। वॉम्सली में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया और अपनी पहली ही पारी में अर्धशतक जड़ दिया। उनके इस प्रदर्शन ने भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई। लेकिन फिर आया वह पल जिसने पूरी क्रिकेट दुनिया का ध्यान उनकी ओर खींच लिया। 2016 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मंधाना ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया। 109 गेंदों पर 102 रन। उस साल वह ICC विमेन्स टीम ऑफ द ईयर में चुनी जाने वाली इकलौती भारतीय खिलाड़ी थीं। लेकिन महानता का सफर कभी बिना मुश्किलों के नहीं होता। 2017 की शुरुआत में मंधाना को घुटने की गंभीर चोट से जूझना पड़ा, लेकिन उन्होंने वापसी की और विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए समय पर फिट हो गईं। और उन्होंने सिर्फ वापसी नहीं की, उन्होंने शानदार प्रदर्शन करके खुद को साबित किया। 2018 उनका ब्रेकआउट साल बन गया। उन्हें ICC विमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर और ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। इसी दौरान वह दुनिया की नंबर 1 ODI बल्लेबाज भी बनी। कप्तानी भी उनके करियर में बहुत जल्दी आ गई। 2019 में सिर्फ 22 साल और 229 दिन की उम्र में मंधाना भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे युवा T20 कप्तान बनी, पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट को मिलाकर। इसके बाद के वर्षों ने उन्हें कई बार परखा, लेकिन हर बार वह और मजबूत होकर लौटीं। कोविड के दौर की मुश्किलों के बावजूद 2021 में उन्हें एक बार फिर ICC विमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। फिर आया वह दौर जिसने उनके करियर की विरासत को एक नई पहचान दी। 2024 में उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पहली बार विमेन्स प्रीमियर लीग का खिताब जिताया। मंधाना WPL की पहली नीलामी में सबसे महंगी साइनिंग बनी थी और उन्होंने अपनी कप्तानी से टीम को चैंपियन बना दिया। उसी साल उन्होंने क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक को भी बदल दिया। 2024 में मंधाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 1659 रन बनाए और एक कैलेंडर ईयर में किसी महिला द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह रिकॉर्ड 28 साल से कायम था, जब बेलिंडा क्लार्क ने इसे बनाया था। लेकिन मंधाना यहीं नहीं रुकीं। अगले साल उन्होंने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। वह एक कैलेंडर ईयर में 1000 से ज्यादा ODI रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी। इनमें से 434 रन भारत की वर्ल्ड कप विनिंग कैंपेन के दौरान आए, जहां वह टूर्नामेंट की दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज रहीं। वह तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बल्लेबाज भी बनी। और फिर आया उनका एक ऐसा इनिंग्स जिसे क्रिकेट फैंस शायद कभी नहीं भूलेंगे। विमेन्स ODI वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 50 गेंदों पर शतक ठोक दिया, जो महिला क्रिकेट इतिहास में गेंदों के हिसाब से दूसरा सबसे तेज शतक था। लेकिन स्मृति मंधाना का प्रभाव सिर्फ मैदान और रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं है। 2026 में स्मृति मंधाना और टेम्बा बावुमा ऐसे केवल 2 क्रिकेटर बने जिन्हें टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स की सूची में जगह मिली। महाराष्ट्र की 13 साल की एक युवा खिलाड़ी से लेकर दुनिया की सबसे खतरनाक ओपनर्स में से एक बनने तक, स्मृति मंधाना की कहानी सिर्फ रनों और रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं है। यह कहानी है संघर्ष की,
धैर्य की, चोट से वापसी की और उस हिम्मत की जिसने भारतीय महिला क्रिकेट की अगली पीढ़ी के लिए संभावनाओं की सीमा को और आगे बढ़ा दिया। ये सिर्फ एक कहानी है। अगर आप ऐसी ही और महान खिलाड़ियों की यात्राएं सुनना चाहते हैं, उन कहानियों के साथ जो वास्तव में बताए जाने लायक हैं, तो सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए जुड़े रहें।